नमस्कार दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? पहला है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा कालीबंगा, चौथा उक्त कोई नहीं। तो सही उत्तर है कालीबंगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंकित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के में स्थित है। पहला है पूर्व, दूसरा है पश्चिम, तीसरा है उत्तर, चौथा है दक्षिण। तो सही उत्तर है पश्चिम। तीसरा प्रश्न, किस प्रदेश के हड़प्पा कालीन पुरा स्थलों से धान चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो पहला प्रश्न है ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा गुजरात। तो सही उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न, युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पहला है मोहनजोदड़ो से, दूसरा हड़प्पा से, तीसरा लोथल से, चौथा रंगपुर से। तो सही उत्तर है लोथल से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकांश इलाका कहाँ स्थित है? तो पहला है भारत में, दूसरा है नेपाल में, तीसरा अफगानिस्तान में, चौथा पाकिस्तान व भारत में। तो सही उत्तर है पाकिस्तान व भारत में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो पहला है सिकंदरिया, दूसरा है लोथल, तीसरा है महास्थानगढ़, चौथा है नागपट्टनम। तो सही उत्तर है लोथल। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? पहला है लोहा, दूसरा है कांस्य, तीसरा है स्वर्ण, चौथा है चांदी। तो सही उत्तर है लोहा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया गया? पहला है बनवाली, दूसरा है संगोल, तीसरा है मुडियाला कला, चौथा है सूरकोटड़ा। तो सही उत्तर है सूरकोटड़ा। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता को मानव सभ्यता के किस युग में रखा जा सकता है? पहला है कांस्य युग, दूसरा है नवपाषाण काल, तीसरा है लोह युग, चौथा है पूर्व पाषाण काल। तो सही उत्तर है कांस्य युग। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते थे? पहला है धातु एवं बहुमूल्य रत्न, दूसरा है खाद्यान्न, तीसरा है गेहूं, चौथा है वस्त्र। तो सही उत्तर है धातु एवं बहुमूल्य रत्न। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मनके के प्रमाण सर्वाधिक मिले हैं? तो पहला है बनवाली, दूसरा है कालीबंगन, तीसरा है मोहनजोदड़ो, चौथा है चौहुदड़ो। तो सही उत्तर है चौहुदड़ो। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग कपड़ा कपास इस्तेमाल करते थे, इस बात का प्रमाण किस स्थान से मिलता है? पहला मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा लोथल, चौथा कालीबंगा। तो सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। अगला है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। वे चारों पशु कौन कौन से हैं? तो पहला है चिता, गेंडा, भैंसा तथा अश्व, दूसरा है चिता, गेंडा, सर्प तथा वृषभ, तीसरा है सिंह, गेंडा तथा वृषभ, चौथा है बाघ, चिता, गेंडा, भैंसा तथा हाथी। तो सही उत्तर है चौथा बाघ, गेंडा, भैंसा तथा हाथी। अगला प्रश्न, कालीबंगा स्थित है? पहला गुजरात, दूसरा पंजाब पाकिस्तान, तीसरा हनुमानगढ़ राजस्थान, चौथा भिवानी हरियाणा। सही उत्तर है हनुमानगढ़ राजस्थान। अगला प्रश्न, किस स्थल से सामूहिक समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो पहला है धोलावीरा, दूसरा है हड़प्पा का कब्रिस्तान, तीसरा है मोहनजोदड़ो, चौथा है लोथल। तो सही उत्तर है हड़प्पा का कब्रिस्तान। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है, धोलावीरा नगर प्राचीर द्वारा संरक्षित समानांतर चतुर्भुज के आकार में था। दूसरा है, कालीबंगा में नगर प्राचीर के बाहर एक हल द्वारा जोता गया खेत मिला है, जिसमें हल की जोती गई लीकें बनी है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है?
पहले में है ए, दूसरा है बी, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा न तो ए और न ही बी। तो सही उत्तर है 3, ए और बी दोनों सही है। अगला है कथन ए है हड़प्पा निवासियों के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। कारण मेसोपोटामिया में बहुत सी हड़प्पा मुद्राएं खोज में मिली है। अब कूट है, पहला है कथन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा है कथन ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा ए गलत है परंतु आर सही है। तो सही उत्तर है 1, कथन ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न, ईरान की सीमा के निकट स्थित हड़प्पाकालीन स्थल का नाम है सूरकोटड़ा, कोटला निहंग खान, सुतकांगेडोर, चौथा है आलमगीरपुर। तो सही उत्तर है तीसरा सुतकांगेडोर। अगला है धान की खेती के प्रमाण या चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो पहला है लोथल एवं रंगपुर, दूसरा है कालीबंगा और रोपड़, तीसरा है हड़प्पाकालीन सभी स्थलों से, चौथा है आलमगीर और हड़प्पा। सही उत्तर है 1, लोथल एवं रंगपुर। अगला प्रश्न है हड़प्पाकालीन सभ्यता के पतन की निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सही प्रतीत होती है। पहला है पतन अनियमित तथा विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न कारणों से हुआ था। दूसरा है आकस्मिक और विध्वंसकारी था। तीसरा है सांस्कृतिक परिवर्तनों का परिणाम था। चौथा है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी कारणों से हुआ था। सही उत्तर है पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी कारणों से हुआ था। अगला प्रश्न, पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। पहला है चीन, दूसरा है ग्रीस, तीसरा है मेसोपोटामिया, चौथा है श्रीलंका। तो सही उत्तर है मेसोपोटामिया। अगला है निम्न में से हड़प्पा का संबंध है। पहला है सावधान R37, दूसरा है गोदी, तीसरा है नर्तकी की मूर्ति, चौथा है जुता हुआ खेत। तो सही उत्तर है 1, सावधान R37। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।